हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में करते हैं। आज का जो टारगेट वर्ड होगा वो होगा डस, यानी कि जितने भी सेंटेंसेस आज आपको देखने को मिलेंगे उसमें डू या डस का ही इस्तेमाल आपको दिखेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो डू और डस का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। डस का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ और डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर आपको कहना है किसी से क्या वो यहाँ रहता है, आप पूछ रहे हैं किसी से क्या वो यहाँ रहता है, तो आप कहें डज ही लिव हेयर। ही यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए आपने यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया। डज ही लिव हेयर, क्या वो यहाँ रहता है। अगर आप कहना चाहें यहाँ रहती है तो आप शी कर दें, डज ही की जगह, यानी कि ही की जगह आप शी कर दें। शी लड़की के लिए और ही लड़के के लिए लगता है। ओके, क्या वो यहाँ रहती है, डज शी लिव हियर। क्या वो आपको जानती है, डज शी नो यू। डज शी नो यू, क्या वो आपको जानती है। ओके, उसी तरह से अगला सेंटेंस नंबर 3 देखें। अगर आपको पूछना है, आपको किसी का मतलब नहीं पता है और आपको पूछना है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो आप कहें what does it mean। what does it mean, what does it mean, इसका क्या मतलब है। जितने भी आज मैं आपके साथ सेंटेंस शेयर कर रही हूँ ये सभी बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। इन्हें अच्छे से समझिए और कोई भी सेंटेंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये बनाया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लिखें सेंटेंस नंबर और फिर पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या चीज नहीं समझ में आई। ठीक है, टोनी एक व्यक्ति का नाम है। आपको कहना है अगर टोनी क्या करता है, आप कहें व्हाट डज टोनी डू। व्हाट डज टोनी डू, यहाँ पे देखिए टोनी एक सिंगुलर है तो आपने डज लगाया। डू यहाँ पे आप पूछ रहे हैं क्या करता है इसलिए आप डू बोल रहे हैं। व्हाट डज टोनी डू, क्या आपका कुत्ता काटता है। डज योर डॉग बाइट। डज योर डॉग, आपका कुत्ता, योर डॉग, क्या आपका कुत्ता काटता है। डज योर डॉग बाइट। डज योर डॉग बाइट। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। उसके पास क्या है। उसके पास क्या है, आप कहें व्हाट डज, यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है तो आप यहाँ पे शी लगाएं। उसके पास क्या है, वो एक लड़की है। ठीक है, तो आप कहें व्हाट डज शी हैव। व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। ये कब शुरू होता है। ये कब शुरू होता है, तो आप कहें व्हेन। व्हेन का मतलब कब। व्हेन डज इट बिगिन। व्हेन डज इट बिगिन, ये कब शुरू होता है, व्हेन डज इट बिगिन। क्या वो पियानो बजाती है। क्या वो पियानो बजाती है, तो आप कहें डज शी प्ले पियानो। डज शी प्ले पियानो, क्या वो पियानो बजाती है। डज शी प्ले पियानो। उसके पास क्या है, व्हाट डज शी हैव, ये कब शुरू होता है, व्हेन डज इट बिगिन। क्या वो पियानो बजाती है, डज शी प्ले पियानो। तो अभी तक कि आपने डज का ही इस्तेमाल देखा क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें सिंगुलर में थी। आगे आप डू का भी इस्तेमाल देखेंगे। अगर इस वाली वीडियो में डू का इस्तेमाल अगर मैं आपको नहीं बता पाई ज्यादा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डू का इस्तेमाल बताऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आज की क्लास में आपको एंड के कुछ सेंटेंसेस में डू का इस्तेमाल भी बताऊं। चलें, सेंटेंस नंबर 9 देखें। इसका क्या मतलब है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है तो आप कहेंगे व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10। ये कब आता है। ये कब आता है, तो आप कहें व्हेन डज इट अराइव। व्हेन डज इट अराइव, ये कब आता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11। क्या वो अंग्रेजी बोलता है। क्या वो अंग्रेजी बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डज पहले लगाएंगे। ठीक है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है। इसी तरह से अगर आपको कहना हो क्या वो अंग्रेजी बोलती है तो आप कहें डज शी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या वो फ्रेंच बोलती है, जैसे कि यहाँ पे क्या वो फ्रेंच बोलती है, डज शी स्पीक फ्रेंच। डज शी स्पीक फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13। अगर आपको कहना है किसी से
वो स्कूल कैसे जाता है, वो स्कूल कैसे जाता है। कैसे की इंग्लिश हाउ, ठीक है। कैसे की इंग्लिश हाउ। हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। वो स्कूल कैसे जाता है। इस शब्द का क्या अर्थ है। अगर आपको कहना है सेंटेंस नंबर 14 इस शब्द का क्या अर्थ है, तो आप कहें व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। वो स्कूल कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15। अगर आपको कहना है किसी से कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, जो कि अक्सर आपने ये सेंटेंस मुझे यानी कि पहले अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे मैं कई बार आपको ये वाला सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस बता चुकी हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, मम्मा क्या करती हैं, इस तरह के, ठीक है। तुम्हारे पिता क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या करता है, मुझे परवाह नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कि वो क्या करता है, व्हाट ही डज। आई डोंट केयर व्हाट ही डज, आई डोंट केयर व्हाट ही डज। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या करता है। उसी तरह से अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17। हमें परवाह नहीं है कि वो क्या करता है, तो आप कह दें वी डोंट केयर व्हाट ही डज। वी डोंट केयर व्हाट ही डज का मतलब हो जाएगा हमें परवाह नहीं है कि वो क्या करता है, मुझे परवाह नहीं है वो क्या करता है, तो आप कहें आई डोंट केयर व्हाट ही डज, ठीक है। आई डोंट केयर मतलब मुझे परवाह नहीं है, वी डोंट केयर मतलब हमें परवाह नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। क्या तुम मुझे सुनते हो, क्या तुम मुझे सुनते हो। डू यू हेयर मी, डू यू हेयर मी। क्या तुम मुझे सुनते हो, डू यू हेयर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19। क्या आप हमें जानते हैं, क्या आप हमें जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपने डू का इस्तेमाल देखा, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू हमेशा बहुवचन में कंसीडर किया जाता है, इसलिए डू लगेगा, ठीक है। क्या आप हमें जानते हैं, डू यू नो अस, तो यहाँ पे यू है इसलिए आप डू लगाएंगे, डस का इस्तेमाल नहीं होगा। डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं, डू यू नो अस। तुम क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क। तुम क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क। तो ये सेकेंड लास्ट सेंटेंस है आज के क्लास का, तुम क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क। अच्छा, तुम क्या पूछते हो, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताइएगा और एंड में एक होमवर्क के लिए सेंटेंस आपको जरूर दूंगी मैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 21 देख लें, ये लास्ट सेंटेंस है आज के इस क्लास का। तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो यहाँ पे क्यों यानी कि वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है। चले एक सेंटेंस आप सभी के लिए, ये होमवर्क है, आप सभी ट्रांसलेट करिएगा। अगर आपको इंग्लिश सही नहीं आती है फिर भी आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप कब पढ़ते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।